Getting just 1% better every day. If this is your goal, then you are at the perfect spot. Subscribe to this channel and also press the bell icon for instant podcast updates. नागा साधु वहीं पे क्यों आते हैं? एकदम मतलब वैसे नहीं दिखते, कहाँ होते हैं नहीं पता, बट वो नागा साधु वहाँ पे ज़रूर दिखते हैं कुंभ मेले में. हाँ, तो उसके पीछे कारण ये है कि पहले तो कौन है शिव और कौन होते हैं नागा साधु. हाँ, नागा साधु माना जाता है कि शिव की सेना है. अच्छा, शिव की सेना है. तो बड़ी बढ़िया लाइन है कि जिसका कोई प्रारंभ नहीं ना जिसका कोई समाप्त है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं ना जिसका कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में वो एक ही पर्याप्त है. वो है नागा साधु. कि धर्म की रक्षा के लिए आप कितने भी खड़े होगे वो भिड़ जाएगा आपसे. आप उसके होते मंदिर को ध्वस्त नहीं कर सकते. वो लड़ जाएगा, वो अपनी जान दे देगा. लेकिन वो तो ये मेरी ही लिखी 2 लाइन थी कि ना जिसका कोई प्रारंभ है ना जिसका कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में वो एक ही पर्याप्त है. वो है नागा साधु. ठीक. तो नागा साधु अपने आप को शिव की सेना मानते हैं. और 7th-8th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य ने जो थे, पहले आदि गुरु शंकराचार्य, उनको ये समझ में आया था कि आने वाले समय में आप शास्त्रों के बलबूते अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे समुदाय बनेंगे, दूसरे रिलीजन्स बनेंगे जो आपसे शास्त्रों पे बात करके बड़ा छोटा तय नहीं करेंगे. तो आपको आने वाले समय में अपने धर्म को बचाने के लिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी. और उस समय उन्होंने नागा साधुओं को क्रिएट किया था धर्म की रक्षा के लिए. तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर आप अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों को देख के डरते नहीं हैं, आपके अंदर उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है. रिस्पेक्ट आती है. तो अगली बार जब आप नागा साधुओं को देखें तो उनसे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है. आप उनको रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपके सरहद की, आपके देश की, आपके ज़मीन की रक्षा करते हैं, वैसे ही नागा साधु आपके और मेरे धर्म की रक्षा करते हैं. वो पूर्वज हैं हमारे. अब देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें एक और चीज़ है कि आपकी उम्र के सारे जेनजीज को ये पता रहता है कि ग्रीक के जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं, हाँ, ग्रीक्स, उनको स्पार्टन्स कहते हैं. 300. जापान, हाँ, 300. जापान के जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं उनको समुराई कहते हैं. लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आपके सबसे अच्छे योद्धा कौन है. वो हैं वॉरियर्स, नागा वॉरियर्स, जिनकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है आशुतोष. उनको वेपन्स के लिए तैयार किया जाता है. उनको ज़मीन में सोने का, जैसे समुराई का आपने देखा ना कि बहुत पतली लाइन का डिसिप्लिन होता है और बहुत स्ट्रिक्ट होता है. आम इंसान कर ही नहीं सकता. सेम हालत है इन लोगों का. ये इतने साल तक तप करते हैं कि जब तपस्या में शब्द तप आता है ना, तप मतलब गर्मी है ना, तापमान, तापमान, तप, ये सब हीट के अलग अलग, मतलब हीट को सिंबलाइज करने वाले शब्द होते हैं. तो जब आप तप करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, तो आपके शरीर से जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत गर्म होती है. इसीलिए नागा साधुओं को गुस्सा बहुत जल्दी आता है. वो हमेशा, क्योंकि उनकी तासीर इतने समय तप कर करके गर्म हो गई. बोलते हैं ना कि बहुत गर्मी चढ़ गई इसके सर में. हाँ, होता है. जब पूजा भी मतलब जब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आधा घंटा आप मेडिटेट करने बैठ जाओ या आधा घंटा आप कोई मंत्र जाप करने बैठ जाओ, उसका जब आप उठेंगे तो आपकी एनर्जी का लेवल अलग होता है. गर्मी लगती है, गर्मी भी होती है, बिल्कुल. मतलब सर थोड़ा सा हिलता है. हाँ, यहाँ पे अलग नशा होता है. वो नशा कान वान गर्म हो गया रहता गर्म होता है ना. बिल्कुल. तो ये आपके और मेरे से बहुत ज्यादा आधे लेवल की बात है. ये तो कई दिन, हफ्तों, महीनों करते रहते हैं. तो इसलिए ठंडी जगह में रहना पसंद करते हैं, बर्फ़ में रहना पसंद करते हैं. और दूसरा कारण ये है कि ये ऊंचाई पे इसलिए रहते हैं क्योंकि ये चाहते नहीं है कि हम लोग उनको डिस्टर्ब करें, उन तक पहुँचे. इसीलिए जब वो आपसे मिलते हैं ना, तो अपना एक ऐसा फेस लेके मिलते हैं जिसकी वजह से आपको डर लगे और आप दूर रहें. सही बात है कि मत करो डिस्टर्ब. 2 लोग जब मिलते हैं ना आशुतोष, तो दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है. सही बात. इसीलिए 2 लोग मिलते हैं. इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए. हाँ. तो ये आपको आपके आसपास लोल्लो पोच्चो करेंगे नहीं. ये सब छोड़ चुके हैं, कपड़े छोड़ चुके हैं, ये खाना पीना छोड़ चुके हैं, ये सारे सांसारिक मोह माया, इनको कोई मतलब नहीं है. आईफोन, एप्पल 15 प्रो ब्रो नहीं. इसलिए ऐसे होते हैं. Loved what you heard? Then why don't you share it with your friends also? Do it and make them learn just like you with the rich clips. Subscribe to this channel and press the bell icon for instant podcast updates.